संयुक्त मोर्चा के पूरे कर्मचारी हड़ताल पे चले जाने से कितना फ़र्क पड़ रहा है, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं जनपद सीओ सर से। सर, पंचायत के कर्मी हड़ताल पे चले गए हैं, जीआरएस चले गए हैं, सचिव चले गए हैं, इसका फ़र्क कितना पड़ रहा है पंचायतों में? पंचायत स्तर पर जो भी काम है, जैसे नरेगा के मजदूरों को रोजगार है, आवास हितग्राहियों का, किसी की समग्र आईडी बनना है, ये सभी काम पूरा 100% ठप है। पूरा काम प्रभावित हो रहा है क्योंकि उनकी आईडी से ही सभी चीज़ें होती हैं। उनके उसमें से हड़ताल में जाने से पब्लिक का कोई काम नहीं हो पा रहा। इनके ज्ञापन जो दिए गए हैं, तो क्या इनके ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा दिए गए? क्या उम्मीद लग रही है कि हड़ताल ख़त्म होगा या फिर यथावत रहेगा? अब ज्ञापन जो दिया गया था वो तो भेज दिया गया हमारे यहाँ से और जिले स्तर से भी चला गया है। अभी शासन को अंतिम निर्णय लेना है क्योंकि इनकी मांगों पे अंतिम निर्णय शासन को लेना है। अब उसी स्तर से जो भी कार्रवाई होगी। काम तो पूरी तरीके से ठप हुआ, पूरा ठप हो गया। देखिए, साफ तौर पे पंचायत स्तर के जितने भी काम होते हैं वो रोजगार सहायक और सचिव के माध्यम से ही होते हैं। लगातार इनके हड़ताल पे चले जाने से जो पंचायत स्तर के काम होते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कितने दिन करना पड़ना होगा, देखना दिलचस्प होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में लेकर संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ गए हैं। आज 14वां या 15वां दिन इनका हो चुका है बैठे हुए। इन्होंने लगातार ज्ञापन अपना सौंपा है और कई मांगों को लेकर लगातार अपने जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के लिए इन्होंने ज्ञापन सौंपा और लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। लगातार इनके ऊपर जो है कार्रवाई की प्रतिदिन गाज गिरती है। कुछ मुद्दे हैं, इनके मुद्दे को लेकर लगातार जो अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन कान में जूं रेंगती सरकार पर नज़र नहीं आ रही। इसके बाद मैं यहाँ पे जो बैठा हुआ सिहावल में बैठा हूँ, इस समय पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मोर्चे पे बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर में ये मुद्दा पूरा है क्या। अधिकारी आखिर सुनने के कोई तैयार नहीं है, नेता सुनने के कोई तैयार नहीं है। आइए हम रूबरू होते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। आपका शुभ नाम? प्रीतम यादव। किस पद पर हैं? सचिव जी। ये संगठन आपका लगातार आज 14-15 दिन हो गया अपनी मांगों को लेकर बैठे और सरकार के कानों तक जूं नहीं रेंग रही है। और ये कब तक हड़ताल चलेगा? जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मानेगी हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे और अंततः सरकार को मानना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। तो क्या क्या मांगे हैं कि विभिन्न मांगे तो बहुत सारी अलग अलग होंगी। जो मेन मांगे आप बता सकते हैं कि आखिर में ऐसा करना क्यों पड़ा? जी, मेरी मुख्य मांगे हैं, हम लोग ऐसे जगह पर हैं, ग्रामीण की निचले स्तर का काम हम सचिव जीआरएस कर रहे हैं। सचिव एक मजदूर का एक उसका अनुग्रह राशि मिलती है उसके मरने पर, लेकिन हम लोगों को मरने पर हमारे बाल बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को पेंशन दिया जाए, विभाग में सम्मिलियन किया जाए सचिव संघ का। और संविदा कर्मचारी हैं जीआरएस, उनका एक पन्ने में लिख के दे दिया जाता है कि आपकी संविदा समाप्त कर दी जाती है। तो उसी अनार्थिक मांग को हम लोगों की मांग है कि अनार्थिक जो सरकार पर अर्थ का बोझ न पड़े उसको आप नियमित उसी तनख्वाह पर कर दीजिए, उसी वेतनमान पर, और सचिवों को उसी वेतनमान पर विभाग में, मूल विभाग में सम्मिलियन कर दीजिए। आपने मुंडन करवा लिया, मटकी फोड़ कर लिया है और तरह तरह के जो होने थे सब कुछ कर लिया है, लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं पर रवैया नहीं दिख रहा है कि कुछ आगे होगा। तो क्या लगता है आपको? जी, सरकार का अड़ियल रुख है। वो हम लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग शांतिपूर्वक से अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी मांग को मनवाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है अनैतिक रूप से हम लोगों के ऊपर दबाव बना के हम लोगों को प्रताड़ित करना चाहती है, प्रताड़ित करने के कि वो वापस आ जाएं, और इसी प्रकार से हम दोहन करते रहें। सरकार की मंशा कैसी प्रताड़ना हो रही है कि किसी का संविदा समाप्त कर दिए, हमारे अपने जनपद के एक जीआरएस भाई का संविदा समाप्त कर दिए, कि मतलब पिछला जो भी थोड़ा भी त्रुटि है तो इसके पहले नहीं था। हड़ताल में आ गए तो हम लोगों को दबाव बनाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दिए। देखिए, साफ तौर पर अगर कहीं न कहीं पे माना जाए कि अगर इनका धरना प्रदर्शन समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं दबाव बनाना पड़ेगा। अभी एक जानकारी मिल रही है किसी जीआरएस का जो है उसको उनकी सेवा समाप्त कर दी। क्या यहाँ पर मौजूद हैं क्या वहाँ पर जिनका सेवा समाप्त कर दी गई है? क्या था आपको किस लिए करना पड़ा? नाम? धर्मेंद्र कुमार पांडे। आपका सेवा समाप्त कब हुआ? कल रात 11 बजे पता चलता है। मैसेज आई आपके पास? मैसेज मेरे पास नहीं है, ग्रुप में
आया है मैसेज। क्यों समाप्त कर दी गई? अब हम उसमें आधार लिए हैं सर पीएम आवास का। पीएम आवास में शासन की गाइडलाइन है कि जिसके पास 2 कमरे का पूर्व से पक्का मकान हो उसको आवास न दिया जाए। इस तरह से हमारे यहाँ 3 व्यक्ति थे, उनको हमने आवास मतलब काट दिए। उनके पास पक्के मकान पूर्व से थे। वही मुद्दा लेकर शिकायत किए थे सरपंच महोदय हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं। किस ग्राम पंचायत से? जमुआर से हैं हम सर। जमुआर से हैं जी। देखिए, कहीं ना कहीं पे ये दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है कि अगर इनके ऊपर दबाव बना दिया, 14 या 15वां दिन का हो चुका है और हर जगह लगातार इनका आंदोलन जारी है। और पूरा कार्य अगर मैं बताऊं तो ग्राम पंचायतों का कार्य, तो क्या इस समय पे ग्राम पंचायतों का कार्य हो रहा होगा? ग्राम पंचायतों का कार्य एक तरह से पूरा विराम लगा हुआ है और 14-15 दिन हो चुके हैं और इस समय पे बारिश का भी सीजन है। देख सकते हैं क्या कंडीशन है। क्या सरकार मानेगी या नहीं मानेगी तो देखने का विषय होगा। क्या इनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा या फिर इनको हटाने के लिए कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए क्या आश्वासन की पोटली दी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आज 14-15वां दिन हो गया है। आप लोग क्या इसी प्रकार डटे रहेंगे? क्या आप लोग के ऊपर दबाव अगर बनती है तो क्या आप लोग दबाव में आएंगे या फिर यथावत रहेंगे? देखिए, साफ तौर पर इनका कहना दबाव पे नहीं आएंगे। देखना दिलचस्प होगा राजनीतिक दलों का भी कि क्योंकि इनके समर्थन में राजनीतिक दलों को भी इन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या उनके सपोर्ट में आते हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। प्रदर्शन किया जा रहा है, थाली बजाया जा रहा है, क्या है इसका मतलब, क्या ये तात्पर्य हम लोगों का है? आंदोलन, जैसा आपने अभी इससे पहले देखा है कि ये लगातार आंदोलन संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। और हम इस मांग को लेकर कि हमारी जो मांगे हैं, जो 17 विभागों की मांगे हैं और उनके लिए लगातार हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की है, जबकि पूरा कामकाज पंचायत का बंद है और लगातार सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है वापस हड़ताल में वापस आने के लिए। और जैसा आज आपको बता दें कि हमारे कई जीआरएस और सचिवों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मैं सरकार को ये अपनी तरफ से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये हड़ताल तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और हम इस माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों से बात करे, हम लोगों की मांगे सुने और जो हमारी अनार्थिक मांगे उनको पूरा करे। और इस साथ में ये एक आज थाली बजाकर सरकार की आसुरी नींद से उनको जगाने का प्रयास किया है। हमारी किसी से कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम सरकार को चाहते हैं कि हम लोगों की मांगों का निराकरण हो, तत्काल हो। हम उसी दिन ये हड़ताल बंद कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को नहीं सुना है और जब तक इसका निराकरण नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बौर के साथ। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।